दिया कि पटना से दिल्ली तक सियासी सवाल और हमलों की बौछार। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारा खातिर तो पूरा बिहार में गरीबी मुद्दा बा, हमारा खातिर पूरा बिहार में पढ़ाई मुद्दा बा, हमारा खातिर पूरा बिहार में बेरोजगारी या पलायन मुद्दा बा। जगदीशपुर के कौन ऐसा गांव बा जहाँ से लड़का बहरी निगसन गई रोजगार करे? ये कौन आपको बोल रहा है कि यहाँ मुद्दा नहीं है? ये आपका अपना। जब मैं ये सोच रखता हूँ और जब मैं ये चाहता हूँ कि मैं वापस बिहार आकर अपने परिवार के बीच आकर आप लोगों के बीच आकर आप लोगों के लिए काम करूं, तो कई लोगों को तकलीफ होती है। तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। और जब मैं कहता हूं कि हाँ, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। जमाई पॉलिटिक्स पर तेजस्वी का वार। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि आयोगों की नियुक्तियां जमाई पॉलिटिक्स के तहत हुई हैं। जनता सवाल कर रही है, सरकारी पोर्टल कितने साफ हैं? आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए। ये तो बड़ा चुनाव आयोग कंफ्यूज है, क्या करना चाह रहा है भाई? रोजगार पर बहस, जन सुराज पार्टी ने की दर्शकों। जन सुराज पार्टी ने बेरोजगारी एवं मजदूर पर संसद में सवाल उठाया। विपक्ष सरकार की बहस जागरूकता बढ़ा रही है। लगभग 2.9 करोड़ लोग इस मुद्दे पर सवाल कर चुके हैं। सबसे बड़ी चुनौती है समाज को बताना, जगाना, समझाना कि आपने अब तक जातियों पर वोट दिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, आपने मोदी लालू नीतीश के लिए वोट दिया, आपने नेताओं के बच्चों के लिए वोट दिया, लेकिन अभी तक बिहार में आपने कभी भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। उनको ये बताना, समझाना कि भाई आप अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दो, वोट चाहे जिसको भी देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो। तो ये जो जिम्मेवारी मैंने ली है, उसके तहत मैं पैदल गांव-गांव जाता हूं, लोगों को समझाता हूं, और वो यात्रा रुकेगी नहीं। वो यात्रा इलेक्शन से नहीं जुड़ी हुई है, वो बिहार के सुधारने के मेरे संकल्प से जुड़ा हुआ है। और यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक बिहार के लोग ये समझ न लें, बिहार के लोग इस परिकल्पना से जुड़ न जाएं और जुड़कर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर व्यवस्था न बना लें। दल बन जाएगा, दल की लीडरशिप आ जाएगी, वो लोग दल को चलाएंगे। मैं जो काम पिछले 2 साल से कर रहा हूँ वही काम आगे करूँगा। मैं अभी अररिया सुपौल के इलाके में पैदल चल रहा हूँ। 2-3 दिनों के बाद मैं फिर वापस जाकर वहीं से पैदल चलना शुरू करूँगा। और आने वाले चाहे 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, जब तक बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना लें, तब तक पदयात्रा जारी रहेगी। दिया कि पटना से दिल्ली तक सियासी सवाल और हमलों की बौछार। दूसरी तरफ अदालत में राजनीतिक दलों की गुहार है कि जिस पर सुनवाई की तारीख बस इसी गुरुवार है। बिहार में चुनाव आयोग के चल रहे मतदाता सूची सुधार कार्यक्रम के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। बड़ा ऐलान आरजेडी और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है कि 9 जुलाई को बिहार में चुनाव आयोग के कार्यक्रम के खिलाफ चक्का जाम होगा। राहुल खुद पटना में रहेंगे। इनकम टैक्स गोलंबर से चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च होगा और मांग सिर्फ एक रहेगी। हमारा ये मांग है कि इस काम को ही रोक दिया जाए, चुनाव के बाद जो है इस काम को जारी किया जाए। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग की घोषणाओं, आदेशों, सूचना और विज्ञापनों में कही गई बातों और तथ्यों के आधार पर मांग करते हैं कि चुनाव आयोग स्पष्ट लिखित आधिकारिक आदेश जारी करे, राजपत्र, अधिसूचना या प्रेस नोट के माध्यम से मतदाता सूची की समीक्षा की पूरी नीति बताए, बिना दस्तावेज
जमा हो रहे फॉर्म की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र बनाए, मतदाता सूची से नाम काटने में पारदर्शिता और राजनीतिक निरपेक्षता तय करे, विपक्ष और जनता के सवालों, शंकाओं, शिकायतों, आरोपों का बिंदुवार जवाब दे। विपक्ष की ओर से आयोग के सूची सुधार कार्यक्रम पर बिंदुवार कई सवाल खड़े किए गए। उनमें सबसे बड़ा है आधार कार्ड को मतदाता पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज की सूची से हटाने का फैसला। अमित शाह ने दिए संकेत, सीएम के चुनाव के बाद होगा तय। केंद्र ने संकेत दिए कि बिहार में एनडीए का सीएम चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। इससे जेडीयू बीजेपी के बीच हल्की खींचतान बढ़ी, लेकिन नेताओं की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। वोटर लिस्ट की वोटबंदी से सियासी में हंगामा हो रहे हैं। 9 जुलाई को चुनाव आयोग की सर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने चक्का जाम की घोषणा की। आरोप है कि लाखों वोटर की नाम वोटर लिस्ट से कट रहे हैं। सरकार विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। डबल मर्डर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठा। मुजफ्फरपुर में इंजीनियर मोहम्मद मुमताज की घर में घुसकर चाकू से मर्डर किया गया और लूट, सीसीटीवी की हार्ड ड्राइव गायब कर दिया। सीधे तौर पर सवाल, क्या बिहार में सामान्य घरों की सुरक्षा गंभीरता से ली जा रही है? मुहर्रम पर बहस और हिंसा। मुहर्रम के दौरान हाजीपुर, कटिहार, दरभंगा आदि जगहों पर ताजिया जुलूस के दौरान ईंट पत्थरबाजी हुई। कटिहार में एक मंदिर तक निशाना बन पाया। इंटरनेट कैद किया गया। तनाव चरम पर है अभी भी। नालंदा जिले के डुमरावा में 2 बच्चों में मामूली विवाद के बाद पथराव और गोलीबारी हुई। अगले ही पल पूरा गांव तनाव की आग में झुलस उठा। कई घायल, 2 की हालत गंभीर। सरकारी प्रयासों से माहौल को नियंत्रित किया गया, लेकिन सवाल यही कि क्या बच्चों की हर झड़प को लेकर प्रशासन सतर्क है? ग्रामीणों में भारी नाराजगी, हमारी सुरक्षा कहाँ है की बात जोर से उभर रही है।